भक्तों को ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि ईरान ने भारत के साथ फिर से दोस्ती निभाना शुरू कर दिया है और शुरुआती जो नाराजगी थी वो दूर है। और उसने अब कहा है कि तेल और गैस के टैंकर शिप जो भारत हैं वो आते रहेंगे। लेकिन उसी ईरान ने आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान का मुजाहरा किया है। जी हाँ, अमेरिका के लगभग 7 फाइटर प्लेन गिरा दिए गए हैं। 7। इतना ही नहीं, खाड़ी देशों में जो बड़े बैंक हैं उस पर हमला किया जा रहा है और सारे के सारे रिफाइनरी जो खाड़ी देशों में है, जहां जहां से ईरान पर हमला हो रहा है वहां वहां ईरान करारा जवाब दे रहा है। अब स्विट्जरलैंड ने कहा है कि हमारे सैनिक अड्डे या एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर पाएगा। तो पूरी दुनिया अब लगभग धीरे धीरे, फ्रांस हो, जर्मनी हो, धीरे धीरे कटने लगे हैं और सबको पता है कि इस युद्ध में अमेरिका फंस चुका है और अब अमेरिका बादशाह नहीं रहा। तो ईरान ने हवा निकाल दी है। युद्ध के 16वें दिन की पूरी कहानी बताऊंगा, रात भर क्या हुआ उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कम से कम पता चले कि युद्ध में किस तरह के नुकसान हैं। मैं कोई हवाई बातें नहीं करता हूं, मैं वही बता रहा हूं जो सच्चाई है और जो घट रही है। ईरानी मिलिट्री ने यूएई के पोर्ट पर धुआंधार हमला किया। हमले से पहले ईरानी मीडिया के प्रवक्ता ने यूएई के लोगों को पोर्ट वाले क्षेत्र से दूर रहने को कहा है। यूएई पर इसलिए हमला हुआ क्योंकि इसी यूएई के पोर्ट से ईरान के खार्ग जो बंदरगाह है उस पर हमला करने की कोशिश की गई थी या हमला हुआ था। तो जो उसके खिलाफ है वो भी उसके खिलाफ है। तो ईरान चुन चुन कर बदला ले रहा है और ये सबसे बड़ी खबर है। इजराइल अपने अटैक को ईरान से कहीं ज़्यादा लेबनान पर शिफ्ट कर चुका है, जहां से हिजबुल्ला ईरान वॉर बॉर्डर में इंटर किया है। सच्चाई ये है कि हिजबुल्ला लगातार ईरान को घेर रहा है, मार रहा है और शायद ही अब ईरान जो है वो बच पाए। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, ईरान के लिहाज से बड़ी खबर है। कुछ और अपडेट देना चाहता हूं मैं आपको। ये वो अपडेट है, ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल कितना नुकसान करती है ये अंदाजा अब सीएनएन के पत्रकार और दुनिया भर के पत्रकारों को हो गया है। और भारत के सारे जहाज को 95 टन जिस पर एलपीजी लदा हुआ है, अब ईरान ने कहा है कि हमें भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें भारत सरकार पर भरोसा है और हम उसके सारे जहाज को एग्जिट करने देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान हमले में मारे जाने की खबर है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू और जेफरी एप्स्टीन का एक कोई हमशक्ल मिला है। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इजराइल में ये हाल है कि तेल अवीव का तेल निकल गया है। इजराइल के इंटरसेप्टर का जखीरा खत्म हो चुका है, उसके पास जो इंटरसेप्टर था। और ईरान जो है उसके पास एक ऐसी तकनीक है कि एक साथ मधुमक्खी की तरह ईरान के जो ड्रोन्स हैं, जो सस्ते ड्रोन्स हैं, वो उड़ते हैं और वो इतना मारक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेजर जनरल और गॉर्डिन की ईरान हमले में मौत हो गई है। मेजर जनरल और गॉर्डिन आईडीएफ में उत्तरी कमान के प्रमुख था, मेटुला में उसकी मौत हुई है। तो ये खामनेई की मौत का बदला ईरान जो है वो लगातार ले रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं इसलिए कह रहा हूँ। और ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है भारत के चैनल से बात करते हुए कि हम भारत के खिलाफ नहीं हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। भारत न्याय प्रिय देश है। हमारे यहाँ तो गांधी के नाम पर स्कूल है, गांधी के नाम पर सड़क है, गांधी के नाम पर लाइब्रेरी है। अमेरिका के साथ हम न्यूक्लियर डील में थे, उसने हम पर हमला कर दिया और अब हम इजराइल को तो नहीं बख्शेंगे। तो इजराइल तो अब लगभग खत्म हो चुका है। नेतन्याहू के मारे जाने की अब सिर्फ पुष्टि होनी है। तो इजराइल का तो बात ही अब मत कीजिए, इजराइल अब कहीं रेस में नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र में ईरानी मिसाइलें की बारिश हो रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ईरान कमज़ोर पड़ने की मजबूत दिख रहा है। युद्ध विराम के सवाल पर ईरान का कहना है कि युद्ध विराम हमारी शर्तों पर होगा, अमेरिका हमारे नुकसान का मुआवजा दे, हमारी सुरक्षा को कानूनी मान्यता मिले। ईरान ने अमेरिका का एक और वाटरशिप उड़ा दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। 2500 नेवी भेजा था अमेरिका ने। वो हॉर्मुज स्ट्रीट को आज़ाद कराना चाहते थे। पहले तो उसने दुनिया को कहा कि हॉर्मुज स्ट्रीट खुला हुआ है, जो चाहे वहाँ से निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब रूस, चीन और भारत के जहाज ही निकल सकते हैं। ये सच्चाई है और यही वो दफ्तर है
समझिए यही वो दफ्तर है जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू के, इसके दफ्तर को उड़ा दिया गया है। खबर है कि इस हमले में ये भी मारा गया है। वहीं एक मिसाइल का मुजाहरा किया ईरान की मदद के लिए कोरिया। अब इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया भी कूद गया है। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परिक्षेपण किया है और कहा है कि अब अमेरिका के खिलाफ हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। दुबई में अमेरिका के जो खास बिल्डिंग थी जिसमें उसके डिप्लोमेट्स रहते थे, अब उसको जला दिया गया है। और ईरान ने फिर कहा है कि युद्ध की शुरुआत के बाद इजराइल पर सबसे शक्तिशाली हमला कर रहे हैं, अब कुछ भी नहीं बचेगा। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के नौसैनिक ताकत और मिसाइल तकनीक ने इजराइल पर निर्णायक हमले किए हैं, जिससे इजराइल का आत्मविश्वास हिल गया है। बताया जा रहा है कि इन ऑपरेशनों के पैमाने से अमेरिका भी हैरान और चिंतित है। किसी को अंदाजा नहीं था कि ईरान के पास इतनी ताकत होगी, उसकी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। और अमेरिकी सेना ने यूएई के शहरों में स्थित बंदरगाहों, गोदियों और गुप्त ठिकानों में ईरान के मुआ मूसा द्वीप पर मिसाइलें दागी है। यूएई के नेताओं को सूचित करना है कि ईरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है। सोचिए, ईरान के यूएई के बैंक पर भी हमला हुआ है जो अमेरिकन बैंक है, क्योंकि ईरान के बैंक पर भी हमला हुआ था। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने संयुक्त अरब के लोगों को चेतावनी दी, यूएई के नागरिक तुरंत बंदरगाहों, जहाज खड़े होने वाली जगहों और उन इलाकों से दूर चले जाए जहां अमेरिकी सैनिक मजबूत हैं। तो अभी भी खाड़ी देशों में ईरान जो है वो सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। इजराइल की रामाला में गिरी ईरानी मिसाइलों का म्यूनिशन, ओपन एरिया में गिरने से कोई कैजुअलिटी नहीं, लेकिन सारी की सारी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। तो अभी भी ईरान जो है वो युद्ध के नियमों को मान रहा है और वो खुले एरिया में जो बिल्डिंगें हैं लोगों को पहले सचेत करता है कि आप वहाँ से निकल जाइए। और नेतन्याहू मारा गया, इसकी बड़ी संभावना। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज की मीटिंग से गायब है। 9 मार्च से लगातार सोशल मीडिया पर घायल और मौत की खबर वायरल हो रही है। आज मीटिंग जो हुई है उसमें भी वो नहीं दिखा है। और यूएई को पूरी तरह से ईरान ने तबाह कर दिया है। इजराइल बर्बाद हो गया है, ये सबसे बड़ी खबर है। और खामनेई की तरह नेतन्याहू की भी मौत की खबरें सामने आ रही है, जो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेतन्याहू का बेटा जो दिन भर में 20 से 25 एक्स पर अपने लिखता था, ट्वीट करता था, वो पिछले 6 दिनों से ट्वीट नहीं कर रहा है। अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक यूएसएस जॉन फिन से मंगलवार को ईरान की ओर 11 टॉम क्रूज मिसाइल दागे गए और इसकी तस्वीरें सामने आई। उसके बाद से ईरान ने हमला बढ़ा दिया और हिजबुल्लाह और ईरान का एक साथ इजराइल पर अटैक हुआ है। और रात भर जिस तरह से अमेरिका ने बमबारी की, उसके बड़े विमान को भी मार गिराया गया है। दुबई की सोचिए, ईरान का कहना है कि बीती रात ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमला यूएई की जमीन से हुआ था, लिहाजा यूएई की इसको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो पिछले 24 घंटे में इजराइल में ईरानी और हिजबुल्लाह मिसाइलों के हमले में 100 सैनिक आईडीएफ मारे गए हैं, 500 घायल हो गए हैं। मरने वालों में 28 बड़े अधिकारी थे, जिनसे मोसाद का एक सीनियर अधिकारी भी है। यहाँ तक कि इजराइल में मोसाद के दफ्तर को भी उड़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। इराक प्रतिरोध गुट बगदाद में भी ईरान ने बड़ा हमला किया है। और तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है उसने एक बड़ा बयान दिया है। मुझे आपको निराश करने से दुख हो रहा है, पत्रकार ने पूछा। ईरान में अपने कामों पर विचार करते समय आपने प्रेसिडेंट को क्या सलाह दी? बेंस जो उपराष्ट्रपति है, मुझे आपको निराश करते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मैंने क्लासिफाइड रूप में क्या कहा था। कुछ हद तक इसलिए क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध के पक्ष में वेंस नहीं था। और ईरान की मिसाइलों ने बगदाद में अमेरिकी सैन्य बलों की एक बैठक को निशाना बनाया। इस हमले में अमेरिकी सेना के कुछ सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। अमेरिका और इजराइल खारक द्वीप में स्थित ईरानी तेल भंडार पर हमला करने में विफल रहे हैं, मेहर न्यूज ने खबर दी है। और नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि हमारे सारे मिसाइलें तैयार हैं, जब चाहे ईरान हमसे मदद ले सकता है। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अमेरिका कह रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर घायल हैं। ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने अभी कहा था कि ईरान की पूरी लीडरशिप बंकरों में छिपी हुई है, लेकिन हम तो तेहरान की सड़कों पर घूम रहे थे। ईरान के राष्ट्रपति लगातार तेहरान में घूम रहा है। 4 मिनट पहले इजराइल ने खुर्रम शहर का अनुभव किया, एक ऐसा अनुभव जो हमेशा याद रहेगा।
सोचिए, खुर्रम मिसाइल से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है और तेल अवीव अब पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ युद्ध के 16वें दिन। और ईरान ने दुबई को गुड नाइट भेजा है। ईरान ने दुबई स्थित अमेरिका के सिटी बैंक को उड़ा दिया है। एक ईरान के बैंक को उड़ाया गया था, अब अमेरिका के तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, सिटी बैंक को उड़ा दिया है दुबई में। तो दुबई पर कुछ ज़्यादा ही ईरान जो है, दुबई में जितने अमेरिकी ठिकाने हैं उस पर बमबारी हो रही है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा है। जो खुद को वैश्विक शांति का समर्थक बताता है, उसी ने स्कूलों, अस्पतालों, स्टेडियमों, सांस्कृतिक विरासत स्थलों को बेरहमी से निशाना बनाया है। और ईरान ने रात भर इजराइल की तेल रिफाइनरी और तेल स्टॉक को टारगेट करते रहा है। तो जिस तरह का हमला आप ईरान पर करेंगे, उसी तरह का हमला ईरान भी करता है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि यूएस ने जानबूझकर रूस और यूरोप को इस झगड़े में घसीटा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ईरानी ड्रोन हमले की वजह से यूए के फुजरह पोर्ट पर इस तरह से तेल सेलिंग। तो सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें, ईरानी ड्रोन हमले की वजह से यूए के फुजरा पोर्ट पर आग लग गई है। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश थी कि आपको जगह का नाम और हमले बताए जाए। अब मेरा जो टेक है वो बता रहा हूं। ईरान एक बार फिर से भारत का अच्छा दोस्त साबित हुआ है। ईरान ने भारत के तेल टैंकरों को आने की परमिशन दे दी है और तेल टैंकर 2 दिन में पहुंच भी जाएंगे। साथ ही भारत ने कहा है कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं ईरान ने कहा है कि भारत जो है वो ब्रिक्स देशों को लीड कर रहा है। क्या ब्रिक्स देश ये बात कहेंगे कि ये हमला गलत है ईरान पर? साथ ही भक्त जो हैं वो अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका को अपना रिश्तेदार मान रहे हैं। ये अलग बात है कि अमेरिका हमें लगातार जलील करता है, हमारे प्रधानमंत्री को जलील करता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और युद्ध के 16वें दिन का अपडेट बता रहा हूं। जो आपको मैंने रात भर जो घटना हुई वो फैक्चुअल बताया कि ईरान ने अब पूरी जवाबदेही के साथ हमला शुरू कर दिया है। ईरान के तेल टैंकर पर हमला होगा तो आपके तेल टैंकर पर हमला होगा, ईरान के बैंक पर हमला होगा तो आपके बैंक पर हमला होगा, और जहां से अमेरिकी फ्लाइट उड़ते हैं उस जगह पर भी हमला हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि 40 साल की ईरान की तैयारी ने ईरान को अब विश्व विजेता बना दिया है। वो अमेरिका तक अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर इसी तरह से युद्ध जारी रहा, मंशा क्या है? खाड़ी देश आज़ाद हो रहे हैं, फिलिस्तीन आज़ाद हो चुका है और इजराइल लगभग नक्शे से अब युद्ध के 16वें दिन खत्म हो चुका है। लेकिन ईरान अभी भी इंसानियत का पक्षधर है। वो सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है और जिन रिहायशी इलाकों में अमेरिकन इजरायली छुपे हैं वहाँ भी वो पहले बता देता है कि आप हट जाइए, हम जहाज को निशाना बनाएंगे, बंदरगाह को निशाना बनाएंगे, हम जहाँ से प्लेन उड़ता है उसको निशाना बनाएंगे, क्योंकि अपने रक्षा का अधिकार तो सबको है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।